सांसद पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव। मैडम, कुर्मी समाज लगातार आंदोलन कर रेल को भी रोक रही है, लगातार आप करें केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे। आदिवासी बनने को लेकर आतुर है और वो आप लोग को ही नसीहत दे रहे हैं कि हम लोग पहले से यहाँ पे हम लोग की परिपाटी है कर्मा सरोल, इसको लेके क्या कहेंगे? जब करम सरहुल इन्होंने शुरुआत की और हमने इनसे सीखा तो पढ़ा व्यवस्था और माझी परगनैत और ढोकलोसोर और मानकी मुंडा जैसी व्यवस्था इनमें क्यों नहीं थी? ये तो हमारी बहुत ही प्राचीन व्यवस्था है, जो हमारी न्यायिक सामाजिक व्यवस्था जिसमें हमारा पूरा समाज प्राचीन काल से अभी तक संचालित हो रहा है। तो और जिसको संविधान के 13(3) क में भी जो है प्रथागत कस्टमरी लॉ के बतौर इसको जगह दी गई है। ठीक है, तो फिर ये जो कुर्मी लोग जो यही तो दिक्कत है ना, ये जो इतना बढ़ चढ़ के अपने आप को फॉरवर्ड क्लास है, आप बहुत महान लोग हैं तो आप लोग वहीं तक रहिए, आदिवासी घेरे में घुसने की कोशिश मत कीजिए। करम सरहुल क्या है इतिहास, इनको जो है ना कभी इत्मीनान से बैठ के बताया जाएगा कि इसका कैसे शुरुआत हुई, और इनसे पूछेंगे कितना। इनके भी हमने इंटरव्यू देखे हैं, इतने बेफजूल के जो तर्क देते हैं ना कि उसका कोई सानी ही नहीं है। और जो हमारे जो है आदिवासी समाज के जो अपने व्यवहार आचार जीवन दर्शन से तो कहीं भी इनका मेल नहीं है दूर दूर तक। तो आदिवासी थे तो इनको ही सबसे ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है? हम लोग जो सदियों से रहे, हमारे खिलाफ तो किसी ने षड्यंत्र नहीं किया। अंग्रेज़ चाहते तो वो भी कर सकते थे, क्यों नहीं हुआ हमारे खिलाफ? हम पहले भी थे, क्योंकि हमें कभी अपनी आदिवासियत से कोई गुरेज नहीं रहा। हमारे पूर्वजों ने जो अपनी यहाँ पर विरासत बनाई, जो जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी, जो धरोहर जो आज हम लोग खतियान के रूप में अपने हाथ में पाते हैं, जो विरासत है वो हमारी सभ्यता संस्कृति रूढ़ी परंपरा वो सौंप के गए हैं हमको। कहाँ इनका मेल खाता है? अब बड़ी बड़ी बातें, यही तो दिक्कत है ना, जो ये सब चीज़ों को जो थोपने वाली कि हम ही ने किया, सब कुछ किया, तो आप पीछे कैसे रह गए महाराज? फिर उनका कहना है कि हमें किसी भी चीज़ का लोभ ना, मुख्यमंत्री बनने की लोभ है, हमारे पास ज़मीन पहले से भी ज़्यादा है, और ये लोग सिर्फ नसीहत दे रहे हैं कि रोकने के प्रयास किया जा रहा है। हम लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ आदिवासी समाज कुछ ऐसे लोग आए हैं, उन लोग रोकने का काम कर रहे हैं। इनके बोलने से कुछ नहीं होता है। आदिवासी समाज आखिर एकजुट क्यों हुआ है इनकी मांग के खिलाफ में? जो ये मांग कर रहे हैं क्यों इनके खिलाफ में है? हमें तो इनका स्वागत करना चाहिए था ना, कि आखिरकार ये महान व्यक्ति हमारे बीच में आ रहे हैं। मगर नहीं, जो दशकों से जो उनके द्वारा जो भेदभाव, जो छुआछूत जो झेला है ना, उसके कारण ही इनको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि ये हमारे जैसे हैं। हम लोग जो अलग अलग आदिवासी समुदाय हैं, जो है कभी भी इस तरह से भिड़ते नहीं हैं एक दूसरे से किसी बात को लेके। हो सकता है कि इन्हीं बातों पे नाराज़गी हो तो दूरी बना लेते हैं, मगर आदिवासी समाज में ऐसे किसी के सर पे चढ़ के दावा करने का ये है ही नहीं। हमें हमारे DNA में ही नहीं है इस तरह की बातें। हाँ, मगर जो अपनी चीज़ें हैं, जो जायज़ चीज़ें हैं, उसमें हम अड़ना ज़रूर जानते हैं। तो हम लोग उसी तहत जो है अपनी बातों को लेके और इनके जो इन मांग के खिलाफ में अपना विरोध को करते रहेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर सरकार इनके इस तरह के जो रवैये से और तौर तरीके से, क्योंकि समृद्ध डोमिनेटिंग क्लास है, इनके नेताओं ने भी अंकुश संपत्ति जो है बाबूजी के घर से तो नहीं मगर बना ली है राजनीति में आके, तो फिर उसके बदौलत ये लोग जो इस तरह का कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। हमारे जो है आदिवासी समाज में इस तरह की बातें नहीं हैं, और हम लोग जो है अपने दावों पर अड़े हैं और इनके विरोध पे भी हम लोग अड़े हैं कि इनके सारे दावे जो हैं निराधार हैं। आगे क्या रणनीति आप लोग क्या अपना रोकने के लिए भी क्या कर रहे हैं? नहीं, हम लोग संवैधानिक तरीके से जो है, कई लोगों ने तो कहा कि मन तो आता है कि रेलवे लाइन ट्रैक ही उखाड़ दें, तो ताकि कहाँ करेंगे ये, मगर वो एक बात की बात है। मगर हम लोग असंवैधानिक कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, समाज नहीं करेगा। हमारे पास, क्योंकि हम लोग असली आदिवासी हैं, इसलिए हम लोग को इस तरह की जोर ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम लोगों को बस सरकारों से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, वो हमारे अपनी आदिवासियत को समझें, हमारे जीवन दर्शन को समझें। संविधान में जो हमें मान सम्मान सारा कुछ दिया है, उसको क्यों कर इन्होंने जब
1996 में निपेसा कानून का जो प्रारूप लाया गया था, उस समय पटल में रखा गया था पार्लियामेंट हाउस में, क्यों कर ये दो कुर्मी सांसदों ने, शैलेंद्र महतो और राम टहल चौधरी ने उस समय इसका विरोध किया था कि अनुसूचित क्षेत्रों में, हम कहीं और दूसरी देश में दूसरी जगह की बात नहीं कर रहे हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता दी जाए। इसका जोरदार विरोध करते करते ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज किया? झारखंड हाई कोर्ट में भी इन्होंने अर्जी लगाई, उसको खारिज किया गया। कोलकाता हाई कोर्ट ने भी अभी एकदम हालिया जो इनका फैसला आया है, इनके विरोध में आया है कि मेंटेनेबल नहीं है, इनके दावे जो हैं तथ्य पे आधारित नहीं है, इनको केस को डिसमिस कर दिया है। लंबोदर महतो चाहे सुदेश महतो ये लोग भी आगे आगे करके अब उग्र आंदोलन की तैयारी हम लोग करेंगे, अगर नहीं मिलता है केंद्र सरकार से वार्ता करेंगे। क्या आप लोग केंद्र सरकार से वार्ता करेंगे, इन्हें आदिवासी दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए? करेंगे, हम भी करेंगे। ये अभी जो आए हैं ना सामने, इनके ही जो पॉलिटिकल एजेंडा ही जो है हावी हुआ है, वो भी 2000 के बाद। इतने बोलते हैं कि आज़ादी के बाद हमें हटाया गया, जी नहीं, आज़ादी से पहले इनके द्वारा ही ये अर्जी लगाई गई थी पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। धनंजय महतो जो इनके प्रबुद्ध एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हम लोग छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, हम उच्च जाति से हम लोग संबंध रखते हैं, हमें आदिवासी सूची से हटाया जाए। 1913 का जो गैजेटियर जो का ये कॉपी लहराते हैं ना, उसको इन्होंने सुधारा, क्योंकि हकीकत वही है। और अब ये पछता रहे हैं झारखंड बनने के बाद, जब इसको 5वीं अनुसूची का दर्जा मिल गया, कि आदिवासी व्यक्ति का समुदाय का ही एक व्यक्ति मुख्यमंत्री की सीट में बैठ सकेगा। इसीलिए इनका जो है तुरंत इन्होंने जो यू टर्न लिया 1996 में विरोध करने वाले लोगों ने। अब आदिवासी हम ही हैं, हमने ही आदिवासी सभ्यता को शुरू किया, हमने ही इनको करम और सरुल कैसे मनाया जाता है वो बताया। तो इनके पढ़ा व्यवस्था और ढोकलोसोर और ये मानकी मुंडा और माझी परगनायत ये कहाँ है? ये तो हमारी प्राचीन व्यवस्था है, ये तो कहीं थे नहीं वहाँ पर, तो ये बनाएंगे कहाँ से? इनका तो लाइन ही अलग रहा है। जो गैर आदिवासी समाज का जो अपना जीवन दर्शन, अपना चाल चलन, अपने आप को व्यवस्थित करने का जो ढंग है धन के आधार पर, वो चला है। और हमारी न्यायिक सामाजिक व्यवस्था जैसी कोई चीज़ इनके समाज में कहीं दिखाई नहीं देती है। तो फिर जितनी बातें ये करेंगे ना, उतनी बातें हम भी कर सकते हैं। ये तो हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री गीता सिरोराव, इन्होंने कहा कि हम लोग भी कुर्मी समाज जो आदिवासी बनने की चाहत रखे हैं और केंद्र सरकार से वार्ता करने को तैयार है, हम लोग भी जाके इनको आदिवासी का दर्जा ना दिया जाए, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। सहयोगी नूतन के साथ मनीष झा, न्यूज विंग, रांची। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।